डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज MTH 603 का लेक्चर नंबर 16 और 17 दोनों लेक्चर ही इस वीडियो में हम कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 16 जो है जैकोबीज मेथड है और 17 जो है वो भी इसी का कंटिन्यू है। तो स्टार्ट करते हैं, जैकोबीज मेथड पे आते हैं। जैकोबीज मेथड, इसमें आ जाएं आप। एक तो ये ए ट्रांसपोज जो है वो बराबर होता है ए इनवर्स के। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स। ये भी ऊपर वाला अपने जहन में बिठा लें। ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो ए जो है इस तरफ आएगा तो ज़ाहिर है वो ए इनवर्स बन जाएगा। आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड भी मल्टीप्लाई होगा तो फिर भी ए इनवर्स ही रहना है। तो इसलिए ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स। एक चीज़ ये हो गई। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है, आ जाइए आप, ये चार चीज़ें हैं, ये भी आप लोग अपने माइंड में बिठा लें। एस आई जे जो है वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है और इसका रिवर्स जो है जे आई वो प्लस साइन थीटा के इक्वल होता है। इसी तरह एस आई आई यानी ये डायगोनल एलिमेंट है जिसमें सेम ऑर्डर आता है ना, यानी 1 1 या 2 2 या 3 3 कॉस थीटा के, और एस जे जे जो है ये भी कॉस थीटा के इक्वल होता है। ये भी डायगोनल एलिमेंट है। ठीक है जी। हाँ जी, एक ये फार्मूला है D1। जो भी हम मैट्रिक्स का रिजल्ट निकालेंगे ना वो D1 होगा। वो D1 जो है वो बराबर होता है S1 इनवर्स AS1 या फिर बराबर होगा S1 ट्रांसपोज AS1। जहाँ पे इन्वर्स है वहाँ पे हम उसकी जगह ट्रांसपोज लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ऊपर भी देखा था कि इन्वर्स जो है ए इन्वर्स ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। और ये देख लें, यहाँ भी इसने एस इन्वर्स जो है उसकी जगह एस ट्रांसपोज लिखा हुआ है। बस ये दो तीन चीज़ें हैं याद रखने वाली। और इसमें ये पॉइंट है, ये भी रिमेम्बरेबल पॉइंट है। Since S1 is an orthogonal matrix such that after the transformation the elements at the position this यानी ij और ji पोजीशन get annihilated। annihilated मीन ख़त्म हो जाए। that is, देखिए आगे लिख भी दिया इसने, that is dji and ij and ji reduced to 0। ठीक है, यानी ख़त्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। रिड्यूस टू 0 उसका मतलब भी डिस्ट्रॉय होना ही होता है। ये हैं कुछ चीज़ें, इनको हम बाद में देखते हैं, बल्कि इनके देखने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्पल में सारा क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद ये tan 2 थीटा ये बराबर होता है 2aij। अगर i है तो नीचे ai आएगा और साथ में j है तो माइनस ajj आएगा। ये फार्मूला है, इस फार्मूले से सारी चीज़ें सॉल्व होंगी। ठीक हो गया। अब आगे आते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ। ये आगे जी एग्जाम्पल हमारे पास, इसमें ये है जी फाइंड ऑल द एगन वैल्यूज एंड द करस्पॉन्डिंग एगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय जैकोबीज मेथड। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। अब आपने पहला काम जो चेक करना है वो ये चेक करना है कि जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है। पहला काम ये क्या कह रहा हूँ, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो सबसे बड़ा जोड़ा होगा, ठीक है, कुर्बानी के लिए आप उसको सिलेक्ट करेंगे। अब ज़रा इस मैट्रिक्स में देखते हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। देखें 1 3 1 ये तो हो गए डायगोनल। बाकी ये जितने भी हैं ये सारे के सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं। स्क्वायर रूट 2 है, 2 है, स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 2, ये 2 और ये वाला स्क्वायर रूट 2, ये सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं। अब किस पोजीशन में देखना होता है, इस पोजीशन में A13 A31 या A23 और A32 कोई भी आ जाए। अब देखें इस पोजीशन में या तो ये स्क्वायर रूट 2 और ये स्क्वायर रूट 2 ये दोनों आ रहे हैं, या ये दोनों आ रहे हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स।
या फिर ये वाला और ये वाला आ रहा है, ये भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी। अब ओवरऑल जो है स्क्वायर रूट 2 आ रहा है और 2 आ रहा है, इन्हीं के जोड़े आ रहे हैं। तो स्क्वायर रूट 2 और 2 दोनों को कंपेयर कर लें तो स्क्वायर रूट 2 जो है वो स्मॉल वैल्यू है, जबकि 2 जो है ये लार्जेस्ट है, बड़ी वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, हम इस जोड़े को लेंगे। अब ये दो जो है ये आपको पता है फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, यानी 1 3 पोजीशन पे है, रो एंड कॉलम। ठीक है, इसकी वैल्यू है A13। और ये वाला जो है ये फर्स्ट थर्ड रो में है, देखें 1 2 3 और फर्स्ट कॉलम में है, तो ये A31 की पोजीशन पे है। ये देख लें A13 इज इक्वल टू A31 विच इज इक्वल टू 2, ये आ गया। अब पकड़ लें ऊपर से tan 2 थीटा वाला फार्मूला पकड़ लिया, वो फार्मूला लगा दिया, आपने लिख दिया। चूंकि हमारे पास फार्मूला जो है 1331 के लिए है, तो हम यहाँ लिखेंगे 13, यहाँ पे आ गया 11 और ये सेकंड वैल्यू है तो यहाँ आ गया 33। 2A13 की पोजीशन जो है वो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ गया। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये 1 है, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम ये है 1, 1 माइनस 1 0, समथिंग ओवर 0 जो है वो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, ये क्लियर। ये देखिए जी tan इनवर्स इस तरफ आ गया, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी जो है वो 90 डिग्री होता है। मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। ये देखें 90 डिग्री tan इनपुट वैल्यू, ठीक है, यानी ये 90 डिग्री है इन्फिनिटी। तो 2 थीटा बराबर आ जाएगा 90 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ होके डिवाइड हो गया, तो 90/2 45 डिग्री। 45 डिग्री को अगर आप पाई की शक्ल में यानी रेडियंस में ले लें तो वो पाई/4 आता है। पाई आपको पता है 180 डिग्री होता है, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 4, ये 45 डिग्री आ गया। तो थीटा आपके पास यहाँ से फार्मूले में से निकल आया है पाई/4। अब आगे मूव करते हैं, आगे चलते हैं जी। 10 वी कंस्ट्रक्ट एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स S1 एज। अब आप अपनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब किस तरीके से, क्योंकि ये 3/3 है, तो 3/3 में आपको ऊपर भी हमने देखा था, चेक किया था, हमने बताया था भी कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, यहाँ पे आएगा cos थीटा, और जो ऑफ डायगोनल हैं यहाँ पे आएगा माइनस साइन थीटा और यहाँ आएगा साइन थीटा। ये देखें वो सबसे ऊपर किया था और ये छोटा सा काम ये हमने छोड़ दिया था। ठीक है, ये है साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, डायगोनल एलिमेंट्स में कॉस थीटा ही आएगा। ये आ गया कॉस थीटा, ये आ गया माइनस साइन थीटा और ये आ गया साइन थीटा। क्योंकि थीटा की वैल्यू हमारी पाई/4 निकली है तो हमने पाई/4 पुट कर दिया। अब ये जो डायगोनल है ना, इनमें एक ये एलिमेंट बच गया, तो ये एलिमेंट यूनिटी होना चाहिए। यूनिटी मीन 1, यहाँ आपने फिल कर दिया, यहाँ पर आप एक ही लगाएंगे, ये एक लिख दिया। अब जो बाकी बच गए हैं ऑफ डायगोनल्स वो 0 हो जाएंगे। ठीक है जी, ये 0 0 0, ये आपने आंखें बंद करके 0 0 पुट कर देना है। ये आ गया जी। अब आप इनकी वैल्यूज निकाल लें। कोस पाई/4 जो है वो 1/√2 के इक्वल होता है, साइन पाई/4 जो है वो 1/√2 के इक्वल होता है, माइनस साइन वैसे ही आ गया। इसी तरह ये साइन की वैल्यू ये भी निकाल ली और कॉस पाई/4 जो है उसकी वैल्यू भी हमने निकाल ली। हमारे पास S1 जो है वो ये वाला मैट्रिक्स आ गया जी। D1 इज इक्वल टू S1 इनवर्स A S1। हमें पता है कि S1 इनवर्स जो है S ट्रांसपोज के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे S ट्रांसपोज ही S1 ट्रांसपोज ही कंसिडर कर लेते हैं। अब ये वाला जो है ये S1 ट्रांसपोज है, ये देखिए ये S1 है, इसका ट्रांसपोज ले लिया, इस रो को कॉलम में लिख लिया,
तो ये सॉरी ये रिजल्ट जो निकला हुआ है ये आ गया 1/2, ये 1/√2, ये 0 आ गया, ये -1/2, ये नीचे आ गया। इन्होंने गलत कर दिया है, कुछ गलत हो गया है, ये इधर करना था, ये इधर कर दिया, ये इन्होंने गलत लिखा हुआ है। उसके बाद आ गया ये इन्होंने डायरेक्ट S1 लिख दिया है। ये जो है आपका ए मैट्रिक्स है, ये देखिए ये वाला, ये आ गया। उसके बाद S1, उसके बाद ये S1 आ गया, यही वाला सेम एज इट, ठीक है। अब ये जो है ना, ये आपने इसका ट्रांसपोज लिखना है, याद रखिएगा क्या करना है, ट्रांसपोज। उसके बाद आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, ज़ाहिर है पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसका रिजल्ट आएगा, फिर तीसरे को उससे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद ओवरऑल फाइनली जो है ना, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया, दिस इज़ अ D1, ठीक है। अब ये D1 यहाँ तक आपका आंसर ठीक है, इसको यहाँ पे चेक कर लेना आपने। चेक कैसे करना है कि जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना, ये डायगोनल एलिमेंट्स, इनको आप जमा कर लें। 3 × 3 6, 6 - 1 जमा करेंगे तो माइनस ही होगा ना, 6 - 1 5। डायगोनल एलिमेंट्स का सम जो है वो आ रहा है हमारे पास 5। और जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसको भी ज़रा चेक कर लें, ये लें जी, इसके डायगोनल एलिमेंट्स को भी जमा करें ज़रा, 3 × 1 4 और 4 × 1 5, ठीक है। डायगोनल ओरिजिनल मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स और जो आपने D1 निकाला है उसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम जो है वो सेम होना चाहिए। अगर सेम है इट मीन्स आपकी यहाँ तक कैलकुलेशन बिल्कुल ओके है। अब आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर सकते हैं। अब इसमें ये भी देखें, वी ऑब्जर्व दैट द एलिमेंट्स D13 एंड D31 गॉट इनहिलेटेड। ये देखें, ये वाला और ये वाला 0 हो गए, यानी इनहिलेट डिस्ट्रॉय हो गए। और बाकी जो मैंने इसने बताया वो मैंने आपको बता दिया है कि कैलकुलेशंस आपकी ठीक हैं, तो आप क्या करें, we see that the sum of the diagonal elements of D1 as same as the sum of the diagonal elements of the original matrix A। ये भी क्लियर हो गया। अब ये मैट्रिक्स है आपके पास, अब इसको आगे मूव करना है। आगे मूव करना है तो फिर आपने देखना है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ना, उनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। नॉन डायगोनल आपको पता है 2 है, 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, 2। तो नॉन डायगोनल जो हैं वो 2 ही है, विच इज़ द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, ऑफ डायगोनल नंबर। अब हम इसको लेके चलेंगे, इसकी पोजीशन जो है ये 1 2 की पोजीशन है और ये जो है ये 2 1 की पोजीशन पे है। तो हम लिखेंगे D12 इज इक्वल टू D21 इज इक्वल टू 2, ठीक है जी, क्योंकि दोनों सेम है तो सेम होने चाहिए, इसकी शर्त भी यही है। अब फिर फार्मूला लगाया हमने, फार्मूला लगाने के बाद आप क्या करें, इनकी वैल्यूज़ पुट करें, 4/0 विच इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, थीटा आपके पास फिर भी π/4 ही आ गया, ठीक है, π/4 आ गया। तो अब आप फिर मैट्रिक्स जो है ना वो कंस्ट्रक्ट कर लें, बना लें। ये लें जी, ये मैट्रिक्स आपके पास आ गई। अब ज़ाहिर है चूँकि अब इसमें आपने 1 2 और 2 1 किया था, तो लिहाजा आपकी मैट्रिक्स जो है वो 1 2 और 2 1 यानी इस पोजीशन में आएगी। 1 1 2 2 वो आपको पता है cos थीटा आएगा, और 1 2 और 2 1 जो है एक माइनस साइन थीटा आएगा और एक साइन थीटा आएगा, क्लियर। और ये आपने जब फिल कर दिया तो फिर ये बचा एक नंबर, और आपको पता है ये नंबर जो है यूनिटी होना चाहिए क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट्स के साथ ही आ रहा है। ये यूनिटी कर दें, बाकी जो बचे वो आप 0 0 लगा दें। ये हो गया आपका S2। फिर देख लें, इसी चीज़ को ऊपर मैंने क्लियरली आप लोगों को बता दिया था, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आपकी ये जो पोजीशन है ना D1 2 और D21, आपने ये नहीं देखना ये क्या है क्या नहीं है। आप इसको कभी भी ये सोच के ना करेंगे ये 0 0 0 0 जो हैं ये वाले आए हैं ना, बिल्कुल भी नहीं। ये 3/3 मैट्रिक्स है,
आपने ये जो फिल किए हैं ये इनकी पोजीशन के हिसाब से किए, इनकी पोजीशन के हिसाब से, ठीक है, इनकी पोजीशन के हिसाब से आपने ये फिल किए हैं और यहाँ पे आपने 1 लगा दिया है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स में जो बच जाता है वो 1 होता है, वो ऊपर भी हमने चेक किया था, बाकी 0 0 आपने फिल कर दिया। अब इससे आगे मूव करते हैं। D2 जो है वो बराबर होगा S2 इनवर्स D1 S1 S2 सॉरी। अब ये आ गया जी आपके पास, ये S2 जो है इसका इन्वर्स यानी ट्रांसपोज आ गया। अब देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने ट्रांसपोज बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ये रो है तो ये इसको कॉलम में लिख लिया, ये रो है इसको ये कॉलम में लिख लिया, ये रो है तो इसको कॉलम में लिख लिया। उसके बाद ये वाला ऊपर वाला ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया आपके पास, ये वाला, ठीक है जी, ये आ गया आपके पास। और उसके बाद S2 ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर ये आ गया, ठीक है। अब आपने इसको भी चेक करना है तो आप चेक कर लें कि ये आंसर ओरिजिनल मैट्रिक्स के, इनका सम जो है ओरिजिनल मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स के सम के बराबर है या नहीं। 5 जमा 1 6, 6 में से 1 गया 5, तो ऊपर भी सम 5 ही था। क्लियर, यहाँ तक हमारी कैलकुलेशंस ठीक हैं। अब आप क्या करें, अब देखें, अब आपके पास ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं 0 के अलावा कोई नहीं है, ठीक है। जो 0 होते हैं वो तो वैसे इनहिलेटेड होते हैं यानी डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं, लिहाजा उनके ज़रिए आप इनको आगे लेके नहीं चल सकते, लिहाजा ये मैट्रिक्स यहाँ तक ही फाइनलाइज हो गई। दिस टर्न आउट टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स, so we stop the computation. From here we notice that the values of the given matrix are 5 1 and -1. The eigenvectors are the columns vectors of S. This is equal to S1 S2. तो जो एगन वेक्टर्स आपने निकालने हैं तो उसका फार्मूला ये है, यानी जो भी आपने दो निकाली, एक S1 निकाली है, एक S2 निकाली है, ये दोनों जो हैं S इज इक्वल टू S1 S2, S1 की वैल्यू ऊपर से पकड़ ली, S2 की वैल्यू ऊपर से पकड़ ली, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ये आपका आंसर आ गया। ये आ गई एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास, ये मैट्रिक्स है। अब इसमें देखें, ये तो हो गए डायगोनल एलिमेंट्स, ऑफ डायगोनल जो हैं वो है -1 -1 -1 -1, ठीक है जी, ये है। अब इसमें देखें, मैंने ज़्यादा नहीं आपको एक्सप्लेन करना, थोड़ा सा बताऊंगा। अब इसमें देखें ये सारी एक जैसे हैं, यानी सारे लार्जेस्ट ही हुए। -1 जो है ये है पोजीशन 1 2 की पोजीशन पे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे, और 2 1 की पोजीशन पे भी -1 पड़ा हुआ है। हम इनको भी ले सकते हैं और इन पे भी फार्मूला लगा सकते हैं। इसी तरह ये देखें, ये भी उसी मैग्नीट्यूड के हैं ना, 1 की मैग्नीट्यूड में, तो यहाँ पे सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 3 की पोजीशन और 3 2 की पोजीशन वो भी सेम आ रही है। अब आपके पास चॉइस है कि आप चाहे 1 2 और 2 1 वाला लगा के फार्मूला लगा लें, या आप 2 3 और 3 2 वाले लगा के फिर भी फार्मूला लगा लें, आपकी मर्जी है। यहाँ पे आपके पास चॉइस है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने किया है tan 2 थीटा, ये 1 2 वाला फार्मूला लगाया है। इन्होंने अब एक्सप्लेन नहीं किया, डायरेक्ट फार्मूला लगा के थीटा की वैल्यू निकाल ली हुई है, ठीक हो गया। ये था थोड़ा सा डिफरेंस जो मैंने आपको बता दिया है, बाकी इसमें वही कुछ है। ये देखिए 1 2 में लगा के इन्होंने cos थीटा माइनस साइन थीटा वैल्यू लगा दी, ये था 1 लगा दिया, बाकी जगहों पे 0 0 फिल कर दिया, और ये फार्मूला फिर वैसे ही आ गया, ये वैल्यूज़ आ गई, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब आप देख लें, ये जो है ये है 1 2, हाँ अब देखिए यहाँ पे भी आपके पास फिर दो ऑप्शंस आ गई, -1/2 स्क्वायर रूट -1/2 -1/2 -1/2 ये आ गई। अब आपके पास फिर ऑप्शन है, ये 2 3 और 3 2 वाली पोजीशन सेम आ रही है, और इसी तरह ये 1 3 ये वाला और ये वाला, इनकी पोजीशन भी सेम आ रही है, यानी 1 3 और 3 1 ये भी सेम आ रहे हैं। तो आप 1 3 3 1 वाला कर लें या 2 3 और 3 2 वाला कर लें। इसने किया है 1 3 वाला, इसने 1 3 वाला किया है, फार्मूला लगाया है, फार्मूला लगा के वैल्यूज़ निकाली हैं, तो ये इसने
डिग्री मिनट सेकंड में ले गया है। वो अगर आपको करना आता है ठीक है, नहीं करना आता तो डिग्रीज लिखिए, कैलकुलेटर का डिग्री मिनट सेकंड वाला बटन प्रेस करें तो वो आपको सारी वैल्यूज़ डिग्री मिनट सेकंड में दे देगा। अगर आप नहीं भी करना चाहते तो इसको पाई की शक्ल में ही रहने दें, आपकी मर्ज़ी है, रेडी में रहने दें, इसमें ले जाएं, जिसमें मर्ज़ी ले जाएं। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ना ही पेपर में किसी ने आपसे कहना है कि आपने इसमें चेंज क्यों नहीं किया। Now we construct another diagonal orthogonal matrix S2 such that this, ये आ गई जी आपके पास मैट्रिक्स, ये उसने डायरेक्ट ही वो ज़रबे दे के ये सारा काम कर दिया है। एट द एंड ऑफ सेकंड रोटेशन वी ऑब्टेन, और ये D2 भी उसने डायरेक्ट निकाल लिया, यानी कैलकुलेशन कोई नहीं की, उसे पता है कि आपको ऊपर सारी कैलकुलेशन बता दी है, ये उसने डायरेक्ट निकाल लिया। ठीक है जी। नाउ द न्यूमेरिकली लार्जेस्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ D2 इज फाउंड टू बी D23। ये देखें, ये है सबसे बड़ा, ये भी सेम आ रहे हैं ना, लेकिन 0.32 छोटा है, 0.62 बड़ा है। अब आप लोग ये ना समझिएगा कि ये माइनस में वैल्यू आ रही है तो ये इतनी छोटी होगी, नहीं। जब आपने डायगोनल एलिमेंट देखना है, लार्जेस्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट देखना है सॉरी, तो आपने माइनस के साइन को इग्नोर करना है। ये मॉड की वैल्यू है। लो जी, इसने फिर फार्मूला लगाया, थीटा की वैल्यू निकाली, S3 निकाल लिया, ये S3 आ गया आपके पास, और फिर इसने D3 ये फिर वैल्यूज़ लगा दी, ये आ गया आपके पास। और अभी भी आप मूव कर सकते हैं आगे, अभी भी आप ये देखें 0.277 और 0.277 फिर एक जैसे आ रहे हैं ना, तो 13 और 31 लगा के आप मज़ीद एक और इटरेशन कर सकते हैं। अगर नहीं तो फिर और चलते जा सकते हैं जहाँ तक ये लेके जाए आपको। ठीक है जी, मेरा ख्याल है ये भी समझ आ गई आपको एग्जांपल। अब ये वाली एग्जांपल है तो इसमें ये देख लें, ये 13 और ये 13 सेम आ रहे हैं, कर सकते हैं। 1 2 सेम आ रहे हैं, तो ये 1/2 इसमें 1 2 और 2 1 की पोजीशन होगी, इसमें 1 3 और 3 1 की पोजीशन होगी, इसमें 2 3 और 3 2 की पोजीशन होगी। आप स्टार्ट वो करेंगे जो सबसे बड़ा होगा। अब आप देख लें 1/2 बड़ा है, 1/3 बड़ा है या 1/4, तीनों को कंपेयर करें तो 1/2 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो हम सबसे पहले 1/2 वाले को ही पकड़ेंगे, सॉल्व करेंगे और उसके बाद उसे मैट्रिक्स के साथ लगा के मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर निकल आएगा। ये वैल्यू आ गई, इसको आप फिर चेक कर लें कौन सी वैल्यू बड़ी है। ये सारा चलते 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 इसी तरह ये सारा चलता जा रहा है। ठीक है जी, तो हमारा जैकोबीज मेथड जो है ये अपने इख्तिताम को पहुंचा, और लेक्चर नंबर 18 to 22 जो है वो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके चैनल पे रख दिए हैं। हमारा मिड टर्म का सिलेबस जो है कंप्लीट हो गया। बहुत शुक्रिया आपका। अगर तो आप लोगों को लेक्चर्स की समझ आई है, चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इंशाल्लाह फाइनल टर्म सिलेबस के लेक्चर जो हैं वो भी बहुत जल्द अपलोड कर देंगे, लेकिन मिड टर्म के एग्ज़ाम्स के बाद मैं करूँगा इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट जो मेरा टारगेट जो है वो है कि जो MCQs हैं जितने भी, उनकी फ़ाइल्स बनाऊं, फ़ाइल्स बना के तो उनको MCQs को एक्सप्लेन कर दूं अच्छी तरह से, ताकि आप लोगों की मिड टर्म की तैयारी अच्छी हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, हैव अ गुड डे, अस्सलाम वालेकुम, खुश रहें, दुआओं में याद रहें।